साढ़े साती में जो लोग खोते हैं, गवाते हैं, चाहे धन हो, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे रिश्ते हो, वही व्यक्ति शनि के साढ़े साती समाप्त होने के बाद बन जाते हैं धनवान। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख धन वैभव की कमी नहीं होती, लेकिन इससे पहले का जो दर्द होता है वो दर्द वही व्यक्ति जानते हैं जिसके ऊपर शनि के साढ़े साती का दौर चल रहा होता है। प्रिय दर्शक, यदि आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, यदि ग्रहों पर विश्वास रखते हैं, चाहे आप राशिफल का वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई समस्या आकर के दस्तक देती है, कोई रुकावटें बाधाओं का आप लोग सामना करते हैं, या रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छूट जाते हैं, या कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो ग्रहों का होता है। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों को भी देखनी चाहिए। प्रिय दर्शक, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो शनि के साढ़े साती का नाम सुनते ही डर जाते हैं। शनि के साढ़े साती ही नहीं बल्कि शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि शनि महाराज कर्म के फलदाता है। जिस हिसाब किताब से व्यक्ति का कर्म होता है उसी हिसाब से व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति साधन लाने वाले होते हैं शनिदेव महाराज, उस व्यक्ति को पहले दंड देते हैं, कठोर तपस्या करवाते हैं, कड़ी संघर्ष करवाते हैं, मेहनत करवा देते हैं, व्यक्ति को नौकरी छुटवा देते हैं, कर्जे के दलदल में फंसा देते हैं, बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लगा देते हैं, जहां तक कि अपने से भी उन्हें दूरी कर देते हैं। लेकिन शनि महाराज की साढ़े साती के लेकर के हम बात कर रहे थे कि शनि की साढ़े साती के बाद कैसे व्यक्ति धनवान बन जाते हैं, कैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है, कैसे व्यक्ति की सोच बदल जाती है, कैसे व्यक्ति का रहन सहन बदल जाता है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बात शनि महाराज की साढ़े साती की हो रही है। और इस वक्त यदि आप शनि के साढ़े साती के बारे में जान गए तो आने वाले समय में ये तो निश्चित है कि शनि के साढ़े साती से आप लोग घबराएंगे नहीं, बल्कि खुशी मनाएंगे कि हमारे ऊपर शनि महाराज की कृपा बनी है और हमें धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रिय दर्शक, शनि की साढ़े साती का वो दौर होता है जहां व्यक्ति कितने भी धनवान क्यों न हो, कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, कितने भी ऊर्जावान क्यों न हो, शनि के साढ़े साती आरंभ होते ही पहले चरण में व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। व्यक्ति के हिसाब और सोच जो होते हैं वो दोनों ही बदल जाते हैं। व्यक्ति लोभ में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं, अहंकार में फंस जाते हैं, काम में फंस जाते हैं, क्रोध में फंस जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम धन कैसे ज्यादा कमाएं, कैसे धन इकट्ठा करें, कैसे हम अपने बिजनेस व्यापार में ज्यादा तरक्की कर पाए। यानी व्यक्ति का दिमाग विचलित होने लगता है। और शनि के साढ़े साती का पहला चरण समाप्त होते ही दूसरा दौर आरंभ होता है। दूसरे दौर में व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं, और प्रतिबंध इस प्रकार से लगते हैं जहां व्यक्ति अपनी आंखों के सामने अपने बर्बादी का तमाशा देखते हैं, अपने आंखों के सामने अपने धन सुख वैभव को बर्बाद होते हुए देखते हैं, अपने आंखों के सामने अपने खुद को अपमानित होते हुए देखते हैं। वहां व्यक्ति के हाथों में जंजीर लग जाती है। व्यक्ति चाह कर भी चाहे लाख प्लानिंग कर लेते हैं, बुद्धि लगा लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सफलता और कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन समाप्त हो जाती है, सफलता और कामयाबी नहीं मिलती। प्रिय दर्शक, शनि के साढ़े साती का वो दौर होता है जहां शनिदेव महाराज बुरे लोगों की संगत छुड़ा देते हैं, बुरे चाल चलन से व्यक्ति को छुटकारा दिला देते हैं, जो फालतू के लोग होते हैं उससे छुटकारा दिला देते हैं, जो शत्रु बनकर के पीठ पीछे वार करते हैं उससे छुटकारा दिला देते हैं। यानी व्यक्ति के जीवन में जितने भी बुराइयां होती है उस सब से छुटकारा दिला देते हैं शनि के साढ़े साती के दूसरे चरण में। और व्यक्ति उस समय सिर्फ उस व्यक्ति की सांसें चल रही होती है शनि के साढ़े साती के दूसरे चरण में। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे शनि के साढ़े साती का दूसरा चरण बीतता है और जैसे तीसरा चरण आरंभ होते हैं, वैसे व्यक्ति अपनी सफलता और कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं। जो पहला उनका जो जीवन होता है वो जीवन को, जिंदगी को व्यक्ति भुला देते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत तीसरे चरण में करने लगते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे करके शनि के साढ़े साती का तीसरा चरण समाप्त होता है तो एक बार और शनि से प्रीत होना पड़ता है व्यक्ति को, क्योंकि शनिदेव महाराज उल्टी चाल में चलना आरंभ कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 7.5 साल तक शनि की ढैया रहते हैं, लेकिन ढैया शनि की साढ़े साती समाप्त होने के बावजूद भी यानी कुछ दिन और व्यक्ति को शनि से प्रीत होना पड़ता है। जब शनिदेव महाराज से पूरी तरह से शनि की साढ़े साती से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है तो व्यक्ति खुली आसमानों में उड़ पाते, खुली हवाओं में सांस ले पाते, और व्यक्ति का जो जीवन होता है वो जीवन किसी धनवान से कम नहीं होता है। व्यक्ति अपने जीवन में वो सारी सुख सुविधा साधन प्राप्त करते हैं जो गवा चुके होते हैं, जो खो चुके होते हैं। चाहे कुछ भी खोए हुए हो शनि के साढ़े साती में, वो हर एक चीज
प्राप्त ही नहीं करते, बल्कि उससे बेहतर जिंदगी प्राप्त करते, उससे बेहतर वस्तु प्राप्त करते, उससे बेहतर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक, शनि के साढ़े साथी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि शनि के साढ़े साथी का मुकाबला करने की जरूरत है। हिम्मत रख करके फिर देखिए आपकी जीवन कैसे बदलती है और कैसे आप अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन के साथ आगे बढ़ते हैं।